अगर आपने ठान ली है कि मुझे कुछ करना है तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। देर से ही सही लेकिन मिलेगा ज़रूर। आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे ज़रूर। हेलो, नमस्ते, राम राम। मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान आप लोग ज़रूर रखिएगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। सेहत खराब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं कह रही थी कि अगर आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है या ठान लिया है कि मुझे ये करना है, तो कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी ऐसी बाधा नहीं है जो कि आपको रोक सके। देर हो सकती है, डिले हो सकता है, समय लग सकता है, लेकिन वो लक्ष्य आप पाएंगे ज़रूर। आपको वो मंजिल मिलेगी ज़रूर। बस आपको उस पे अडिग रहना है, डगमगाना नहीं है, अपनी सोच को नहीं बदलना है, बार बार अपने लक्ष्य को नहीं बदलना है। देखिए, कब हम कोई काम को करते हैं तो हमसे नहीं हो पाता है, वो वजह होती है कि हम बार बार अपने लक्ष्य को बदलते रहते हैं। हमारा मतलब ये नहीं करना है, चलो वो करते हैं। हम जब किसी दूसरे को देखते हैं कि वो ये काम कर रहा है, उसमें उसको ज़्यादा सक्सेस मिली है, तो फिर जो आप शुरू किए था काम, उसको छोड़ के आप दूसरा काम करने लगे। या कभी कभी होता है कि हमें समय लग रहा है तो लगता है कि अरे चलेगा कि नहीं चलेगा। बिल्कुल चलेगा। अपनी सोच में बहुत बड़ी ताकत होती है। जो सोच होती है ना, वो बहुत बड़ी ताकत है हमारी खुद की। वो हमको कोई सोचने पे मजबूर नहीं कर सकता है। वो सोच हमारे अंदर होती है, वो हमको खुद ही डेवलप करनी है और उस रास्ते पे चलना है जहाँ पे हमारी मंजिल है। तब तक हमको नहीं रुकना है, तब तक हमको नहीं थमना है, तब तक हमको नहीं आराम करना है, जब तक कि हम उस मुकाम तक ना पहुंच जाएं, उस मंजिल तक ना पहुंच जाएं जो कि हमने सोची थी। देखिए, बाधाएं बहुत आएंगी, स्पीड ब्रेकर बहुत आएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि ऐसी कुछ बातें कह देंगे जो आपको चुभ जाएंगी और आपको लगेगा कि अरे छोड़ो, क्या फ़ायदा। जब यही सब सुनना है तो इन चीज़ों से क्या फ़ायदा। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, जो लोग बातें करते हैं ना कि तुमसे ना हो पाएगा, एक दिन उन्हीं लोगों के लिए आप एग्जाम्पल बनेंगी। तो अपनी सोच को बड़ा रखिए, अपनी सोच में कभी कमी मत आने दीजिए। उस सोच को एक रोज जो है एक डोज दीजिए, पुशअप करिए, नहीं मुझे ये करना है। क्योंकि जब आप सोचेंगे, जब आप करेंगे, तभी किसी चीज़ को कर पाएंगे। आज मेरा ही एग्जाम्पल देखिए, मैंने एक मशीन से शुरू किया था जो नॉर्मल सबके घर में होती है, वही मेरे घर में थी। मेरे घर में कौन सी अलग मशीन थी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ना मेरी एजुकेशन इस लाइन की थी, ना मतलब कुछ ऐसा पारिवारिक माहौल मेरा ऐसा था, लेकिन मैंने सबसे अलग हटके, सबसे अलग करने की ठानी और वो आज मैं कहाँ हूँ, वो आज आप लोग देख रहे हैं। मेरा घर में बुटीक चलता है। मैं होम बुटीक के फ़ायदे आप लोगों को बताती हूँ कि होम बुटीक में बहुत फ़ायदा है। आप घर से बाहर नहीं जा सकते। बहुत लोगों को होता है कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। बिल्कुल। अब आप ये सोच लीजिए कि मैंने आपसे कहा है कि अपनी सोच को रखिए, तो अगर आप ये सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ के हम बाहर जाना चाहते हैं, नहीं। सोच को उतना ही रखिए जो आप कर सकते हैं। कुछ ऐसा मत सोचिए, फिर आप कहेंगे कि आपने तो कहा था कि सोचो तो वो पॉसिबल होता है। मैं पॉजिटिव सोच की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये कमेंट मेरे पास आ सकते हैं, इसीलिए मैं देखिए यहाँ पे तुरंत क्या पॉसिबिलिटी है एक चीज़ बताने के बाद वो समझ में आ जाता है। जब आप काम करिए ना तो समझ में आ जाता है। तो होम बुटीक के देखिए बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैंने अपनी ढेर सारी वीडियो में मतलब बताया हुआ, क्योंकि बहुत सारी बहनें सखियाँ ऐसी हैं, उनको लगता है कि घर में वो कुछ नहीं कर सकती हैं, घर में रह के एक पहचान नहीं बनाई जा सकती है। बिल्कुल बनाई जा सकती है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैंने एक मशीन से काम को शुरू किया था। मेरे पास एक मशीन थी नॉर्मल जो घर में होती है। ये जो सामने आपको दिख रही है वो है अम्ब्रेला मशीन। वो मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट किया था। जब उनको लगा कि हाँ, इसको मतलब बहुत शौक है, तो उन्होंने इस तरीके की एक हैवी मशीन
मुझे गिफ्ट की। उस समय यही बहुत हैवी मशीन थी, ये बहुत बड़ी बात होती थी कि घर में आप सिलाई कर रहे हैं और इस तरीके की मशीन होना, क्योंकि उस समय भी इसका दाम 9 से 10 हज़ार के लगभग था। तो इतना कम, आज से इतने साल पहले मैंने बता रखा है, ये दाम बहुत ज़्यादा होता था। आजकल जितना मतलब ये जैक जुक्की है वो भी दिमाग में अब आ रहा है लेने को, लेकिन क्या होता है कि ये जो गर्मी का टाइम है ना, इसमें हम लोग की तरफ लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, तो वो मशीन जो होती है वो चलती है मोटर से, वो ऐसे चलेगी नहीं पैर से। और इसमें क्या है, मोटर भी है और यहाँ पे हम पैर से भी चला सकते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मैं इस मशीन को जो है पैर से चलाती हूँ, क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा जाती है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब सीधी सिलाई वाला काम होता है, जैसे पैंट वगैरह सिलना हुआ, शलवार सिलनी हुई, कुर्ता सिलना हुआ, तब मैं मोटर को ज़रूर लगाती हूँ। लेकिन ब्लाउज़ वगैरह जब सिलना होता है तो मैं मोटर का यूज़ बहुत कम करती हूँ। ठीक है, तो आज ये चीज़ें अगर मेरे पास है, मेरे एक मशीन से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 4 हुई, इस तरीके से करते हुए लोग जुड़ते चले गए और काम आगे बढ़ता चला गया। इतना बढ़ेगा मैंने नहीं सोचा था। ईश्वर नज़र ना लगे, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की तारीफ़ कर दो तो उसमें नज़र भी लग जाती है, तो ईश्वर ना करे कि ऐसा हो। तो मैंने सोच को रखा, जब मुझे ये काम करना था, मेरा बच्चा छोटा था, मैं बहुत देर के लिए बाहर नहीं जा सकती थी, तो मैंने इस काम को आगे बढ़ाने की सोची। ऐसा नहीं है कि मैं इतना स्मूथली सब कुछ होता चला गया, बच्चा छोटा है, घर में लोग हैं, आपको सब कुछ देखना है। ऐसा नहीं है कि अपने काम के चक्कर में आप और चीज़ों को साइड कर देंगी। नहीं, आपको अपने सोच को बड़ा रखना है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये करूँगी। जब जब आपको समय मिले तब तब उन चीज़ों को करिए जो आप करना चाहती हैं, जिस चीज़ में आपको शौक़ है, जिस चीज़ को आप अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि घर को मतलब साइड करके, इग्नोर करके आप ऐसा कुछ करिए। बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कहूँगी और ना मैं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा करें। हाँ, जो समय आप लोगों के पास है उस समय में आप तेज़ी से काम करें, प्लानिंग के साथ काम करें, सुस्त होके मत करें, मोबाइल लेके ना बैठ जाएँ कि स्क्रॉल किए जा रहे हैं, उसके लिए भी एक समय निकालें। देखिए, मैं भी चैनल बना रही हूँ और आप नहीं देखेंगे तो कैसे मेरा चलेगा। लेकिन अगर जेन्युइन वीडियो है, अच्छी वीडियो है, तब आप देखिए। अगर आपके काम की वीडियो नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, काम की चीज़ें सर्च करिए। इस तरीके से काम करेंगे तो आपका समय बचेगा और आप घर परिवार को भी अच्छे से देख पाएंगी और आप अपना लक्ष्य है, आपने जो सोच है कि मुझे ये करना है, वो आप कर पाएंगी। तो मैं यही कहूँगी कि सोच को बड़ा रखिए, सोच को आगे ले जाइए। सोच से बहुत कुछ हो जाता है, बिना सोचे कुछ नहीं होगा। ये मेरी सोच ही है कि मैं आज यहाँ तक हूँ। मुझे ये काम करना था, मैंने मेहनत की, मैंने एडजस्ट की चीज़ों को, तब जाके मैं आज यहाँ तक हूँ। इतना आसान नहीं होता है, धीरे धीरे प्लानिंग करेंगी तो ज़रूर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज मैंने बताया और कल हो जाएगा, इतना जल्दी भी कोई चीज़ नहीं होती है, समय लगता है। जो ये कहता है कि नहीं और बहुत आराम से चीज़ें मिल जाती हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ आराम से हर किसी को नहीं मिलती है, बाई लकीली किसी को मिल गई तो वो अलग चीज़ है, लेकिन सब चीज़ें सबको इतनी आसानी से मिल जाए, मुझे तो नहीं लगता है कि ये होता है। तो मैंने धीरे धीरे किस तरीके से यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, वो मैं आप लोग को बताती रहती हूँ। आज देखिए, ये सोच का ही नतीजा है कि मैंने जो सोचा है वो मुझे मिल चुका है। अब मेरी सोच और भी आगे ले जाने की है। वो क्या करने की है, समय समय पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ और करूँगी भी कि आगे मुझे और क्या करना है। ईश्वर की कृपा से मेरा बुटीक बहुत अच्छा रन कर रहा है, मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर लेती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि कम से कम अगर आप एक ब्लाउज़ एक दिन में इतना सिलते हैं तो अब आप सोच लीजिए महीने भर में कितना सिल लेते हैं। जहाँ आप ज़ीरो थे, कुछ नहीं कर सकते थे, वहाँ अगर आपकी इतनी इनकम हो जाती है तो क्या कम है? मुझे तो नहीं लगता है ये कम है। तो ये मैं कैसे भागी? ऐसा तो है नहीं कि मैंने बुटीक का एक बोर्ड लगाया या मैंने शुरू किया और फटाफट उस दिन मेरे पास महीने भर के कपड़े आके लद गए, बिल्कुल नहीं। काम बढ़ने लगा, फिर ऐसा नहीं था कि तुरंत लोग आने लगे, काम बढ़ने लगा, मुझे लोगों को मतलब जोड़ना था, इकट्ठा करना था, क्योंकि मैं सारा काम खुद नहीं कर सकती थी। अगर सारा काम खुद मैं नहीं कर सकती थी तो फिर बेकार था।
कि लोग जो लौट रहे थे वो ठीक नहीं था मेरे लिए, फिर मतलब क्या रह गया। अगर चीज़ को बड़ा करना है तो धीरे धीरे आपको लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा, अपनी हेल्प के लिए रखना पड़ेगा भाई, उस उनको भी फ़ायदा हो और आपका तो है ही फ़ायदा। फ़ायदे का मतलब ये नहीं है आपका एक नाम हो रहा है, अगले को एक काम मिल रहा है, मेरा यहाँ पे मतलब ये है। तो फिर बार बार मैं कह रही हूँ, सोच एक बड़ी चीज़ है, सोच को बड़ा रखिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों सफलता कहीं नहीं जाएगी, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा भरोसा खुद पे रखना है। मैं ये नहीं कह रही पूरा भरोसा, क्योंकि पूरा भरोसा करने के बाद क्या होता है कि कभी कभी जब चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो लोग एकदम डगमगा से जाते हैं, फिर उनको लगता है नहीं अब हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा भरोसा रखिए कि हाँ हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो आप आराम से चढ़ जाएंगे। एक झटके से आप चढ़ने की कोशिश करेंगे तो पता नहीं चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाएंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखिए हम लेडीज़ हैं, ऐसा तो है नहीं कि हमें कोई काम नहीं है या हम एकदम फ्री बैठे हैं। हमें घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, फैमिली पूरी देखनी है, ससुराल मायके देखना है, हर चीज़ देखनी है। तो ये कहना तो बहुत गलत होगा कि नहीं नहीं बस हमारा यही काम है। अगर हम यही काम कर देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहिए, चढ़ने की कोशिश करते रहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकती हैं। हाँ, समय लग सकता है, और समय लगता है, लग क्या सकता है, लगता भी है। बिना समय लगे या बिना समय दिए तो कोई चीज़ नहीं हो पाती है। मैं बार बार वीडियो में कहती हूँ हर चीज़ आप खरीद सकते हैं, लेकिन वक्त आप नहीं खरीद सकते हैं। कोई ना कोई वजह होगी तभी तो मैं कहती हूँ। तो इसी तरीके से आप भी करिए, आगे बढ़ जाएंगी। समय लग सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि समय नहीं लगेगा, बिल्कुल समय लग सकता है, और किसी को कम और किसी को ज़्यादा लग सकता है समय, लेकिन आप पहुँचेंगी ज़रूर अपनी मंजिल तक। आपका जो उद्देश्य है वो पूरा होगा, आपकी एक पहचान बनेगी, आप काम कर सकती हैं। और ये सोच तो कतई मतलब दिमाग में मत रहने दीजिए कि घर से कुछ नहीं हो सकता। घर से बहुत कुछ हो सकता है, बस एक सोच और एक मतलब हमारी समझ होनी चाहिए काम करने की। हम सब कुछ कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मौसम बदल रहा है, गर्मी बढ़ रही है, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा। फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। बाय बाय।